स्टार्ट। काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, 150 प्लस हो गए, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैं आज का टॉपिक है अपना कोच मास्टर, कोच पीआरओ, कोच कंडेमनेशन। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा पूरा डिटेल्स में। पहले कि दो तरह की कोच मास्टर में दो तरह से कोचेज हमारे सिस्टम में ऐड होते हैं, इसके बारे में अगर मैं बता दूं आपको तो मैं अपना सिस्टम शेयर करता हूं, आपको मेन वाइज दिखाता भी रहता हूं साथ में। ये मेरा यूआरएल है, आप जानते हैं आप सभी, rooms.test.org.in/cdmm। बिफोर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा जो ब्रीफ में बताना चाह रहा था, मैं कहता कि जब भी कोच मास्टर नया कोच इंट्रोड्यूस होता है, तो जैसा कि हमको पता है, हमने सीएमएम में कहने में जो हमने प्रोफाइल बनाया है, कैसे प्रोसेस बनाया है, वो आपको बता देता हूँ। मे भी इसमें कुछ आपको डाउट होगा, जो भी डाउट होगा वो लास्ट में मीटिंग के बाद हम इसे डिस्कस कर लेंगे। तो जो सीएमएम में पहले बना हुआ है, इसको प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ कि फर्स्ट टाइम जो नया कोचेस के लिए ऑर्डर प्लेस होता है, जो जोन सारे रेलवे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोर्ड को रिक्वायरमेंट देती है, तो बोर्ड जोन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पीयू को ऑर्डर प्लेस करता है। अगर मैं एक बात करूं, मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं बोर्ड से लॉगिन करता हूं, ये मैंने एक प्रोसेस बना रखा है। बोर्ड की अगर आईडी से मैं लॉगिन करता हूं, तो बोर्ड को ऑप्शन मिलता है कि वो ऑर्डर प्लेस करते हैं किसी तरह का कोच, किस पीयू को किस रेलवे के लिए बनाना है। बोर्ड ऑर्डर प्लेस करता है प्रोडक्शन यूनिट को। देखिए आप, बोर्ड के पास ये इंटरफेस है, बोर्ड ऑर्डर प्लेस करता है, वो सेलेक्ट करता है कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए चाहिए, 21-22। ठीक है, अभी 22-23 नहीं आया है, तो 22-23 के लिए नहीं है दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे 22-23 शुरू हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके तो गेट लिस्ट कर सकते हैं। जो पुराने उसने ऑर्डर प्लेस किया उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है, नए ऑर्डर को प्लेस कर सकता है। वहां से क्लिक करते हैं, अगर नया ऑर्डर प्लेस करते हैं तो नया फॉर्म नीचे खुलता है, क्या रेफरेंस है, किस हेड वाले लोकेशन में है, ऑर्डर का डेट क्या है, क्या कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए बना रहा है, प्रोडक्शन यूनिट कौन सा प्रोडक्शन यूनिट बनाएगा। आप देख रहे हैं हमारे पास इतने प्रोडक्शन यूनिट जो सीएमएम को वो असाइन कर सकता है, आईसीएफ, एमसीएफ, आरसीएफ, डीएमडब्ल्यू, बीईएम। इतने हमारे 5 जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो हमारे कोच को बनाते हैं, उनका ऑर्डर जो हमारे रेलवे बोर्ड से प्लेस्ड होता है इस फॉर्म के थ्रू। फिर ऑर्डर डिस्क्रिप्शन, कुछ उसमें डिस्क्रिप्शन में उनको डिटेल बतानी है उसको, उसके साथ साथ वो किस तरह का कोच और किस रेलवे के लिए बनाएंगे। बाई डिफॉल्ट से एक रो देखते हैं आप, जोन का, जोन पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए नॉर्दर्न रेलवे या सीआर के लिए उन्हें कोच बनाना है। मैं जिस यूजर से लॉगिन है वो इलेक्ट्रिकल का यूजर है, उनके पास केवल एक ही टाइप का प्रिविलेज है, डीईटीसी। अगर नॉर्मल बीजी कोचेस के लिए तो उनके पास सारे कोचेस की लिस्ट आ जाती है यहाँ पे। ये सिमिलरली मैनर में यहाँ पे सारी कोच टाइप की लिस्ट आएगी। सेंट्रल रेलवे के लिए कितने कोचेस बनाने हैं, मान लीजिए उनको 40 कोचेस बनाने। रिक्वायरमेंट टाइप क्या है, बेयर है, स्पेयर है, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। किसी पर्टिकुलर ट्रेन के लिए बना रहे हैं तो ट्रेन नंबर, पिंक बुक का नंबर क्या है, ये करके प्लेस करते हैं तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाता है। इसी तरह से वो कितने भी ऐड करके किसी भी रेलवे, कितने भी रेलवे के लिए, एनईआर के लिए भी डाल दिया उन्होंने, एसआर के लिए डाल दिया, और एसडब्ल्यूआर के लिए भी डाल दिया। ठीक है, नंबर आप कोचेस इनके लिए 10, इनके लिए 15, 12, इनके लिए 17, ऐसे करके वो इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं एक ही ऑर्डर में। ये ऑर्डर प्लेस करें एक ऑर्डर के अंदर, किस किस रेलवे के लिए आएगा, पर्टिकुलर एक पीयू, किसी एक पीयू को, मान लीजिए उन्होंने बीएमएल को दे दिया, एक पीयू को एक ऑर्डर के अंदर इतने कोचेस वो एक साथ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसी ऑर्डर के बेसिस से पीयू नंबर जनरेट करता है। आप देख पा रहे हैं, पुराने ऑर्डर की बात करो तो देख रहे हैं आप, ये ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर रेफरेंस नंबर है, हेड लोकेशन डाला नहीं, डीएमडब्ल्यू के लिए डाला, आईसीएफ डीएमडब्ल्यू के लिए डाला। इसी तरह के उनके ऑर्डर डिस्क्रिप्शन है जो उनके इलेक्ट्रिकल के कोचेस बनते हैं। आप देख पा रहे हैं ये उनके ऑर्डर की डिटेल्स। इस पर क्लिक करते हैं किसी पे तो ये ऑर्डर की डिटेल पीछे पीछे खुल जाती है। तो पुराने एक ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया, ग्रीन कलर का सिलेक्टेड हो गया। आप देख पा रहे हैं इन्होंने एनईआर, एनएफआर, डब्ल्यूसीआर सारे रेलवे को एक 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 करके दिया हुआ है इस तरह से। ये पर्टिकुलर जो यूजर है उसके पास केवल डीईटीसी जो कोचेज हमारे हमारे डीएमयू वाले कोचेज है, उस कोचेस को बनाने की प्रिविलेज है। इस तरह यूजर वाइज जो यूजर आईडी होगा उसी हिसाब से उनको ऑप्शन मिलता है कि किस किस तरह के कोच टाइप बनने के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये इसी मैनर में बाकी और यूजर अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब इस अब मैं कह रहा पीयू से लॉगिन करता हूँ, प्रोडक्शन यूनिट से लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि प्रोडक्शन यूनिट कैसे करता है, इन ऑर्डर के अगेंस्ट प्रोडक्शन यूनिट कैसे काम करता है।
मान लीजिए मैं एमसीएफ से लॉगिन करता हूँ। मैंने एमसीएफ से लॉगिन किया, आप देख पा रहे हैं मैं एमसीएफ रायबरेली से लॉगिन हूँ। ठीक है, कोच मास्टर में वहां ऑप्शन जाता है रिले बोर्ड कोच ऑर्डर। जो रिले बोर्ड कोच ऑर्डर दे चुका है उसको यहाँ पे लिस्ट दिखती है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करता है। मैं देखता हूँ 21-22 में कितनी लिस्ट आई ऑर्डर, देख रहे हैं। मैंने क्लिक किया, ये सारे ऑर्डर की लिस्ट आ गई। 206 ऑर्डर आए, रिले बोर्ड ने एमयू को दिए। 206 ऑर्डर की लिस्ट है, हर ऑर्डर में अलग अलग कोचेज होंगे। जैसे पहला ऑर्डर में अगर क्लिक करके चेक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, 30 नंबर आप कोचेज बनने हैं। मैं इसको देखता हूँ, नीचे इसकी डिटेल आ रही होगी, आप देखिए। एसईआर को, साउथ ईस्टर्न रेलवे को एलवीपीएच कोच बनाने थे, ऑर्डर क्वांटिटी 30 और बैलेंस क्वांटिटी 0 का मतलब इन्होंने 30 कोचेस जनरेट कर दिए। अगर यहाँ पे कहना है बैलेंस कुछ होता तो यहाँ पे जनरेट कोच नंबर, जो कोच नंबर सिस्टम, ये कोच नंबर जो जनरेट करेंगे इस 30 नंबर के हिसाब से उनको फाइनेंशियल ईयर बेस्ड ये नंबर जनरेट कर देगा। आप देख रहे हैं, अगर ये 2022 का कोचेस में जनरेट कर रहे हैं तो बाई 22 सीरीज से नंबर जनरेट होगा। तो जो नंबर जनरेट करेगा वो नंबर यूनिक होगा। यूनिक होगा इन द सेंस कि पूरे आईआर में वो नंबर सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक रेलवे को ही अलॉट होगा। इनकेस कभी ऐसा आपके साथ होता है कि नए कोचेस 2 जगह दिख रहे हैं तो आप प्लीज इसको कांटेक्ट कीजिएगा, कुछ मिसिंग होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होगी, अदरवाइज सिस्टम ऐसे अलाउ नहीं करेगा। सिस्टम में तो आपको ये नहीं मिलेगा। यहाँ से क्लिक करके आप जनरेट नंबर करके पीयू नंबर जनरेट कर देता है। कोई दूसरा नंबर ऑर्डर प्लेस में दिखाता हूँ आपको, इसमें उसने नंबर जनरेट कर रखा हो। ये 45 वाले में दूसरे ऑर्डर पे देखता हूँ, इसने भी जनरेट कर रखा है। इस तरह की ये ऑर्डर की लिस्ट है जिसके थ्रू वो नंबर जनरेट करता है। नंबर जनरेट करने पे क्या होता है, वो नंबर सीएमएम सिस्टम में तो आ जाता है बट आपको नहीं दिखता। अभी उसने क्या किया, नंबर जनरेट किया। अगर सपोज जैसे 45 का आप ऑर्डर देख पा रहे हैं कि ईस्टर्न रेलवे के लिए एलवीएच की 45 है, ऑर्डर काउंट बैलेंस 0, इसका मतलब उसने 45 नंबर जनरेट कर लिए। अब वो नंबर जनरेट कर लिए तो उसका सीएमएम में क्या स्टेटस होगा, ड्राफ्ट होगा, यानी अभी वो बने नहीं, अभी नंबर जनरेट हुए। जब फिजिकली पूरा कोच बन जाएगा, नंबर पेंट हो जाएगा और पीयू उसको क्या करेगा, डिस्पैच करेगा। मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, यहाँ पे जनरेट गेट पास करता है और कोच की असेंबली डाल सकता है। उसके बाद डिस्पैच करने से पहले जो भी ऑर्डर से डालता है उसको यहाँ लिस्ट दिखती है। देखिए, सर्च बाय न्यू कोच नंबर, ओल्ड कोच नंबर, सिस्टम जनरेटेड कोचेस नॉट टर्न आउट, यानी सिस्टम से जनरेट कर लिया और टर्न आउट नहीं किया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सर्च करता हूँ, 173 कोचेस आप देख रहे हैं जो अभी आपको जनरेटेड है बट आपको नहीं दिख रहे हैं। ये केवल पीयू के पास जनरेट, पीयू ने क्या किया, नंबर जनरेट कर लिया। आप देख रहे हैं ईसीआर का 22-1496, LWACCM एमसीएफ ने जनरेट कर रखा। इसी तरह से नंबर जनरेट किए, केवल पीयू को दिख रहा है। इस पे क्लिक करेंगे, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है, अभी आपके पास कोचेस की इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी क्योंकि पीयू के पास ड्राफ्ट स्टेटस में पड़ा हुआ। जब इसे पीयू यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आप देख पा रहे हैं फैक्ट्री टर्न आउट डेट, ये डेट डाल के सेव करता है तो ये बाय डिफॉल्ट आपको दिखने लगता है। आपको क्या, पूरे सीएमएम में सबको दिखने लगता है, इवन रेलवे बोर्ड से लेके हेडक्वार्टर, जोन, डिवीजन सबको दिखने लगता है। अगर आपके पास कोई फिजिकली नया कोचेस आ गया है और आपको सीएमएम में सिस्टम में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि अभी उस पर्टिकुलर पीयू ने उस कोचेस को डिस्पैच नहीं किया, यानी फैक्ट्री टर्नआउट डेट डाल के सेव नहीं किया। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्टली पीयू से बात कर सकते हैं। अब पीयू को मैं इंटरफेस दिखाता है, पीयू यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन डालता है, जो एट्रीब्यूट्स है उसकी, जो उसके पास है, उसके साथ जो उसकी रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट्स के जो इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं वो सारे आइटम भी वहां से डाल सकता है। बोगी आइटम डिटेल्स पे क्लिक करेगा, बोगी की डिटेल्स खुल जाएगी। ये सब आप लोग अवेयर है इसकी वजह से। बोगी की बोस्टर, जो भी बोगी के एट्रीब्यूट्स होते हैं, बोगी के जो सब असेंबली है उसकी इन्फॉर्मेशन विद सीरियल नंबर, पीएल नंबर, मैन्युफैक्चरर के साथ वो यहाँ पे डाल सकता है रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट के हिसाब से, ताकि जब ये अगर पीयू सारी इन्फॉर्मेशन डाल देता है तो आप असेंबली की सारी हायरार्की, सारे एट्रीब्यूट्स आपको मिल जाता है। अभी बहुत से एमयू जो है, एमसीएफ जो है वो सारे फीडिंग कर रहा है, मोस्ट ऑफ द कोचेस की असेंबली फीडिंग भी कर रहा है। आरसीएफ और आईसीएफ अच्छी तरह से नहीं कर रहा है, तो अब मीन वाइल धीरे धीरे जैसे जैसे हम बात करते रहेंगे वो भी अच्छी तरह से फीडिंग शुरू कर देंगे। तो ये तो कोचेस जो नया न्यूली बिल्ड कोचेस है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। जब तक वो यहाँ पे फैक्ट्री टर्नआउट डेट नहीं करते आपको दिखता नहीं है। जब तक उन्होंने फैक्ट्री टर्नआउट डेट किया तो जो एक ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं, सिस्टम जनरेटेड नॉट टर्नआउट, जैसे उन्होंने फैक्ट्री टर्नआउट डेट दिया वो यहाँ से निकल के नॉर्मल कोचेस की लिस्ट में आता है, जो सर्च बाई कोच नंबर, न्यू कोच नंबर। ठीक है, इस तरह से आप कोचेस, मतलब पीयू इस तरह से प्रोसेस फॉलो करता है। पीयू के पास और भी कोचेस होते हैं,
जनरेट गेट पास, हर कोचेस के अगेंस्ट जो कोचेस ने कहना में निकाल रहा है उसके अगेंस्ट वो गेट पास जनरेट कर सकता है। देखें आप गेट पास नंबर मैं अगर कोई खोलता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ पहले नंबर को, इसकी डिटेल अगर आप प्रिंट करेंगे देखेंगे तो देखिए एक गेट पास बनाया, इसका ये नंबर है, रेलवे को भेज रहा है मॉडर्न कोल फैक्ट्री ने 23 कोचेस, आप देख रहे हैं एनसीआर की इंफॉर्मेशन जिसने बनाए वाई के त्रिवेदी, एसएमई फर्निशिंग, एमसीएफ रायबरेली ने के नाम से ये गेट पास जनरेट हो गया। सिस्टम खुद गेट पास जनरेट करके देता है और वो प्रिंट करके वापस वहां हैंड ओवर कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमने दे रखी है उनको यूज को कि आप डायरेक्टली सारे एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और गेट पास भी बना सकते हैं उसके रिगार्डिंग। उसके पास रिपोर्ट्स भी है सारी कि वो किस तरह की चेक करना चाहे कि कितनी कोचेस उन्होंने बनाए, पिवट टेबल रिपोर्ट में जाते हैं। पिवट टेबल रिपोर्ट इशू है, इनकी पिवट टेबल रिपोर्ट नहीं खुल रही है, वो मैं देख लेता हूँ। इस तरह से ये प्रोसेस है जो मैं आपको समझाना चाहता कि नए कोचेस के लिए प्रोसेस होता है। जब तक पीयू आप तक नहीं दिखता है इसका मतलब पीयू ने उसको डिस्पैच नहीं किया हुआ है। आप जैसे ही कोई कोचेस को पीयू यहाँ से डिस्पैच कर देंगे, आप अगर मैं नॉर्मल क्लिक करता हूँ बाहर करके नॉर्मल किसी डिपो से लॉगिन करता हूँ, मैं डिपो यूजर से लॉगिन करता हूँ कि मैं आनंद विहार यहाँ की आईडी से लॉगिन हूँ, आनंद सॉरी नई दिल्ली की आईडी है, वहाँ पे कोच मास्टर में चेक करेगा कोच सिटी टच में कोचेस ऑप्शन आता है आपको करंट कोचेस लिस्ट, आप 22 सीरीज के कोचेस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे 22 चेक करते हैं कि कोचेस देखिए कोचेस ने बनाया यहाँ पे डिटेल, अगर उन्होंने डिटेल डाल रखी है तो आपको डिटेल मिलेगी, अगर वो नहीं डाली है तो देखिए आप फैक्ट जो कोचेस आपको दिख रही है इसका मतलब उसका फैक्ट्री टर्नआउट डेट पड़ा हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास अगर न्यूली बिल्ड कोचेस आते हैं तो आपको उसको कमीशनिंग करनी है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है कि आपको उसको कमीशनिंग करनी है। अब कमीशनिंग कौन करेगा, किसी न किसी डिपो में उसकी कमीशनिंग होगी तो आपको उसको कमीशनिंग करना पड़ेगा। कमीशनिंग करने के लिए हमने एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है, आप उसे कमीशनिंग कर सकते हैं। आप उसको सिक मार्क मत कीजिए, ट्रिक मार्क करने में आपको कम है कमीशनिंग का हमने वहां भी ऑप्शन दे रखा है, बट आपको सिक मार्क मत कीजिए, वो सिक कमीशनिंग को पुराने कोचेस के लिए या कुछ मॉडिफिकेशन के किसी तरह के और काम के लिए दिया गया हुआ है। आपको कमीशनिंग करने न्यूली बिल्ड कोचेस को कमीशनिंग करने के लिए हमने ऑप्शन प्रोवाइड किया है। आप देखेंगे कोच मास्टर के अंदर कोच कमीशनिंग का ऑप्शन आता है। ये कोच कमीशनिंग का ऑप्शन जो है वो डिपो पे, डिवीजन पे, हेडक्वार्टर पे सबको आता है। जो भी कोचेस फैक्ट्री से जो कोचेस निकल चुके हैं वो हर रेलवे हर डिवीजन डिपो और हेडक्वार्टर तीनों पे दिखता है कमीशनिंग करने का ऑप्शन। पहले ऐसा होता था कि नार्दर्न रेलवे को केवल नार्दर्न रेलवे के कोचेस दिखते थे, एसआर को एसआर के कोचेस दिखते थे, एनडब्ल्यूआर को एनडब्ल्यूआर के कोचेस दिखते थे और एनसीआर को केवल एनसीआर के कोचेस दिखते थे। मगर अब ऐसा नहीं है, अब सभी को सारे रेलवे के कोचेस दिखते हैं। देखेंगे मैं नेहा नई दिल्ली से लॉग इन हूँ मगर मुझे सेंट्रल रेलवे के कोचेस भी दिख रहे हैं। टोटल इसका मतलब 8,314 कोचेस हैं, सॉरी जिनका कहना है अभी कमीशनिंग नहीं हुआ है और लिस्ट में वो आ रहा है। आप कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए आपको खोलना हो आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अपना कोच नंबर। मैं देखता हूँ कोई देखिए 19 सीरीज का कोई कोचेस है, मैं ले लेता हूँ सेंट्रल रेलवे का कोचेस है। देखिए सेंट्रल रेलवे का 197224 LWGSC एमसीएफ ने बनाया, सोलापुर बेस्ड डिपो, ठीक है सोलापुर डिवीजन ने किया 31/10/2019 का बिल डेट है, टर्न आउट डेट इतना है, अभी तक इसकी कमीशनिंग नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डिपो डिवीजन हेडक्वार्टर आप सब लोग सारे कोचेस पे कमीशनिंग कीजिए। कमीशनिंग करने से क्या होगा, आपको उसको जो कमीशनिंग से करने से आप जब उस कोच को बीपीसी में लगाएंगे ट्रेन लगाएंगे तो आपसे लगा पाएंगे, आप उसका शेड्यूल कर पाएंगे, आप उसको क्या नाम है इसकी अराइजिंग चेक कर पाएंगे, सब कुछ कमीशनिंग पे डिपेंड करती है। कमीशनिंग का फॉर्म आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेस डिपो मैंडेटरी है, अगर आपको नहीं पता है तो जिसको अलॉटेड है आप बेस डिपो लिख दीजिए, ये चेंज हो सकता है, चेंजेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस डिपो के बेसिस पे आप आपके उसके ऑनिंग डिवीजन लगा सकते हैं। जैसे मैं नेहा से लॉग आपको देखिए कोई भी कहने कोई भी बेस डिपो सेलेक्ट कर पा, नेहा तो नई दिल्ली की है मगर बेस डिपो कोई भी सेलेक्ट कर पा, पर हमने कोशिश किया कि अगर नई दिल्ली वाला करता तो नई दिल्ली ही कलेक्ट करे उसको। उसके साथ डिवीजन, ऑनिंग डिवीजन क्या होगा, बेस वर्कशॉप क्या है, बेस वर्कशॉप में क्या ना अगर आपको पता है कि नॉमिनेटेड वर्कशॉप कौन है तो आप डालिए, अदरवाइज जो फैक्ट्री है उसकी उसी को वर्कशॉप में आप डाल दीजिए। भाई डिफॉल्ट देखिए बेस वर्कशॉप इसका एमसीएफ ही दिखा। कमीशनिंग डेट आपने कब कमीशनिंग डेट किया, ये डेट आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इसे थ्रॉली जो डेट सही एक्यूरेट डेट है वही डेट डालें, क्योंकि इस डेट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है।
आगे के जो हमारे फर्दर शेड्यूल्स हैं इस डेट पे डिपेंड करते हैं। हमारे लोकल शेड्यूल, हमारे जो SS1 होगा, हमारा जो SS2 तो फिक्स हो जाता है, SS1 और बाकी जो हमारे D1 D2 ये जो शेड्यूल्स आते हैं इस डेट पे डिपेंड करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि DOC जो डेट है यानी डेट ऑफ कमीशनिंग जो है उसको आप करेक्ट डालिए और एक्यूरेट डालिए। फिर आपको रिटर्न डेट डालना पड़ता है यहाँ से, ताकि हम उसकी PRO अपडेट कर सके। कमीशनिंग डेट, रिटर्न डेट के साथ कमीशनिंग लोकेशन, कौन सी जगह पे कमीशनिंग हुआ। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे कमीशनिंग कर सकते हैं। ये कमीशनिंग डिपो डिवीजन हेडक्वार्टर में बता रहा हूँ, आप तीनों जगह अवेलेबल है। प्लीज आप सभी लोग जिनको कोचेज आपके यहाँ आते हैं, फिजिकली कोचेज आप लोग कमीशनिंग करते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं और इसकी रिपोर्ट भी आपको मिलती है। आप देखोगे तो उसकी कोच कमीशनिंग की रिपोर्ट भी आपको मिलेगी। मैं रिपोर्ट को वन बाई वन बार बाद में दिखाऊंगा आपको। ठीक, मैं कमीशनिंग पे आ गया कि नए कोचेज को आप कमीशनिंग कर लिया। अब कोचेज, नए कोचेज आपके सिस्टम में आ गए। अगर आपको कोचेज नहीं मिल रहे हैं तो पहले तो नए कोचेज के बारे में आप ये कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि कहाँ के कोचेज हैं, किस रेलवे के हैं, वहां से करके आप कमीशनिंग करके चेक कर सकते हैं। आपने कमीशनिंग किया तो कोच मास्टर में जो भी कोचेज कमीशनिंग करते हैं आप उसका PRO में इन्फॉर्मेशन चला जाता है। तो इसी कोच का मैं PRO खोलता हूँ। ये खोजा मैंने PRO, आप देख रहे हैं नेहा एडमिन यूजर है डिपो की, इसलिए इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आ रही है। 19 सीरीज का कोचेज है, आप देख पा रहे हैं। टाटा ने इसका मेंटेनिंग किया है, आप देखो यहाँ पे कमीशनिंग इसका हुआ है 21 मार्च 2019 को। ठीक है, इसको कौन है, इसको आप पीओ डेट जो डेट ऑफ कमीशनिंग था वो एज ए पीओ डेट ले लिया गया है और उसका नेक्स्ट जो उसका रिटर्न डेट है वो 14 अप्रैल 2025 का है। ये उसी कमीशनिंग डेट के हिसाब से डिफाइन हो जाता है। जैसे आपने कमीशनिंग डेट भरा, उसका जो डेट ऑफ कमीशनिंग होगा वो पीओ डेट में चला जाता है PRO टेबल में, और जो रिटर्न डेट आपने डाला वो रिटर्न डेट यहाँ पे आ जाता है। इन्हीं दोनों डेट के हिसाब से आपके जो लोकल शेड्यूल्स होते हैं, यानी जो आपके D1 D2 D3 शेड्यूल्स है, SS1 है, वो सारे शेड्यूल्स इसी के बेसिस पे जनरेट होते हैं। अगर आप लोग को शेड्यूल नहीं मिल रहा है तो इसको कुछ प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उसके जो PRO पर्टिकुलर है वो अपडेटेड ना हो। तो आप लोग थोड़ी से ध्यान से देखिए और इसको क्या नाम है करेक्ट कीजिए। ये कोचेज ऑलरेडी अपडेटेड है, इसलिए इसको ये एडिटेबल फील्ड में नहीं है। अब आता है कोच PRO कैसे आप अपडेट करेंगे। जो कोचेस, ये कोचेस आप देख रहे हैं, इस कोचेस को ऑलरेडी अपडेट किया जा चुका है, इसलिए इसको ये रीड ओनली फील्ड में कर दिया गया। अगर ये अपडेटेड नहीं होता तो इसको क्या नाम है, हम इसे एडिटेबल देते हैं। जो कोचेस वर्कशॉप नहीं पहुंचे हैं उनको वो एडिट कर सकता है PO डेट और रिटर्न डेट। मगर इससे ज्यादा से ज्यादा आप लोग एडिट ना करें। ये दोनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसलिए आप लोग इसे जो भी डेट डालें वन टाइम डालें और करेक्ट डालें। तो PRO की जो इन्फॉर्मेशन है नए कोचेस की आप यहाँ से डाल सकते हैं, न्यूली बिल्ड कोचेस की। हम उन कोचेस को, अगर आपको PRO इन्फॉर्मेशन डालनी है और PRO एडिटेबल नहीं है आ रहा है, जैसे कि देखिए अभी मैंने दूसरा कोच खोला था वो एडिटेबल नहीं था और ये मैंने दूसरा अभी 20 सीरीज का कोचेस किया। ठीक है, ये एडिटेबल है। देखो आप PO डेट जो है इसकी वो एडिटेबल है। यानी PO डेट यानी कौन सी डेट, ये DOC की बात कर रहे हैं, यानी डेट ऑफ कमीशनिंग। आप डेट ऑफ कमीशनिंग आपने यहाँ लिखी, क्या लिखी, 13 अप्रैल 2021। मगर आप यहाँ POH में क्या डाल रहे हैं, 8 फरवरी 2021। जिसने भी ये डाला है आप अपने ही डेटा से छेड़छाड़ कर रहे हैं, आपको ही बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी चीजें, क्योंकि ये PO's डेट नहीं है, ये डेट ऑफ कमीशनिंग है, जो ये न्यूली बिल्ड कोचेस है। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपने कमीशनिंग की 13 अप्रैल को और फिर PO's डेट आप लेना चाह रहे हैं 8 फरवरी 2021 से। इसी के बेसिस पे आप रिटर्न डेट लगाते हैं तो ये आगे चल के आपको प्रॉब्लम करने वाला है। तो मेरा आपको सजेशन है कि जो कमीशनिंग डेट है, डेट ऑफ कमीशनिंग, वही PO's डेट में ही इन्फॉर्मेशन डालिए। अगर आपने कमीशनिंग नहीं किया है, आप डायरेक्ट PRO इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो भी आपकी जो कमीशनिंग डेट है आप वही डेट डालें। इसके साथ इसमें कोच PRO के अंदर दो ऑप्शन, एक आता है आपको विथ मी, विथ नॉट मी। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो कोचेज आपके मेंटेनेंस में चल रहे हैं, यानी आपके प्राइमरी रेक में चल रहे हैं, प्राइमरी ट्रेन में चल रहे हैं, जिसका आप प्राइमरी मेंटेनेंस करते हैं, तो उन कोचेज को आप अपने क्या नाम है होल्डिंग में लीजिए, जिसे आप होल्डिंग करते हैं, यानी मेंटेनेंस डिपो। हम उसे मेंटेनेंस डिपो कहते हैं। आप देख रहे हैं मैं नई दिल्ली से लागू हूँ, ये कोच का मेंटेनेंस डिपो HHC दिख रहा है, ईस्ट कोस्ट रेलवे का कोच है। अगर मैं विथ मी करता, अगर ये कोचेस मेरी प्राइमरी में चल रहा है तो ये विथ मी मैं करूंगा, तो ये HHC नई दिल्ली का के प्राइमरी में आ जाएगा। मतलब मेंटेनेंस डिपो नई दिल्ली दिखने लगेगा और मेंटेनेंस जोन नॉर्दर्न रेलवे आ जाएगा। अगर मेरे पास फिजिकली नई दिल्ली दिख रहा है यहाँ पे और ये फिजिकली हमारे पास नहीं है, तो आप इसको क्या नाम है विथ नॉट मी करके कंफर्म करेंगे, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी डमी। क्योंकि पहले आपको याद होगा आप किसी दूसरे डिपो को मेंटेनेंस डिपो डाल देते थे, बट उससे प्रॉब्लम होती थी कि आपने अपनी तो
होल्डिंग सही कर दी, मत किसी दूसरे डिपो की होल्डिंग खराब कर दी। इसलिए हमने विथ नॉट मी का कॉन्सेप्ट लाया कि जैसे आप पे क्लिक करोगे आपको इन्फॉर्मेशन डमी की इन्फॉर्मेशन आने लगी। ये मेंटेनेंस डिपो डमी हो जाएगा, मेंटेनेंस जोन भी डमी हो जाएगा। इस तरह से अगर आप कोई रिपोर्ट देखना चाहें कैसे की कार्य है, इसलिए मैं आप लोग से सबसे कह रहा हूँ कि जो भी कोचेस आपके साथ चल रहे हैं आप उसको डमी से अपने पास ले लीजिए। जैसे ही आपकी प्राइमरी रेक में आप इन कोचेस को बनाते हैं और उसका मेंटेनेंस डिपो डमी रहता है, तो बाई डिफॉल्ट वो आपका मेंटेनेंस जोन मेंटेनेंस डिपो अपडेट कर देता है उस पर्टिकुलर कोच के लिए। मगर अगर आपने रेक में नहीं लगाया है, आप केवल उसकी सिक मार्किंग कर रहे हैं, सिक मार्किंग करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करता, मगर जब आप सिक रिलीज करते हैं और उस कोच का मेंटेनेंस डिपो डमी लिखा हुआ है तो आपको रिलीज करने नहीं देता। ये पिछले आपने ट्रेनिंग वीडियो में भी बताया था कि जो डमी कोचेज है जिनको आप आयोच रिलीज या सिक रिलीज करेंगे तो उसका सिक रिलीज नहीं करने देगा आपको। क्यों? क्योंकि उसका डमी मेंटेनेंस डिपो डमी दिखा रहा है। आपको उसमें पहले पीआरओ में जाना है, उसको विथ मी करना है, यानी उसका जो मेंटेनेंस डिपो डमी से हटा के अपने साथ लेना है, तभी आप उस कोच को रिलीज कर पाएंगे। इस तरह के अगर आप देखना चाहें कितने कोचेस हैं तो आप रिपोर्ट्स के अंदर जाके ऑल कोच पीआरओ डिटेल पे क्लिक करेंगे। दिन पर दिन ये लूप जो है ये बढ़ता चला जाएगा। तो आप लोग थॉरली काम कीजिए। मुझे पता है कि आप लोगों का प्रेशर है, आप लोगों को बीपीसी निकालनी है, ट्रेन को कैलकुलेट करनी है, मगर थोड़ा सा टाइम लेके कहने में अगर आप एक्यूरेट काम कर देंगे, सही इन्फॉर्मेशन के साथ काम करेंगे तो आपके लिए फर्दर आपको ही कहने में बहुत हेल्प मिलेगा सीएम सिस्टम से। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का पीआरओ की डिटेल निकालना है, थोड़ा लिटिल बिट स्लो है। आप देख पा रहे हैं कि ये आपको यहाँ पे लिस्ट आ गई। मेंटेनेंस जोन वाइज ये लिस्ट दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे अगर केवल आप देखें सारे सेलेक्ट नन करता हूँ और डमी करता हूँ जिन लोगों ने विथ नॉट मी किया है। विथ नॉट मी वाले लिस्ट में आप देख पा रहे हैं इस मैन्युफैक्चरर के आईसीएफ के देखिए 7133 कोचेस जो है जो किसी रेलवे या डिपो को बिलोंग नहीं कर रहे, मगर कहीं ना कहीं तो चल रहे होंगे। अगर आप क्लिक करेंगे देखेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इन कोचेस की पूरी डिटेल आएगी। आप देख रहे हैं 0389, ये तो पुराने कोचेस हैं। अगर मैं सॉर्ट करता हूँ कोच नंबर वाइज तो आप देखेंगे जेट सीरीज के दुनिया भर के कोचेस आ रहे हैं जो डमी में। अगर अगर ये लिस्ट आपके पास आ रही है, अगर आपको देखते हैं कि डमी में, तो आप इसे डिलीट करवा सकते हैं। आप इसे चिट्ठी भेज के बता सकते हैं कि डिलीट कर सकते हैं, या पुराने कोचेस कंडम हो गए हैं, या तो आपके पास ऑप्शन है हेडक्वार्टर के से आप बात कीजिए, हेडक्वार्टर इन कोचेस को डिलीट कर डायरेक्ट कंडम कर सकता है। हेडक्वार्टर के बाद प्लीज दे रखे हमने से डायरेक्ट कंडम कर सकता है। डिलीट करने का प्रोविज हमने दिया है कि हेडक्वार्टर को नहीं दिया है, अपने पास रखा है। अगर आपको कोचेस को हटाना है सिस्टम से, एक्स्ट्रा कोई या कोई गड़बड़ कोचेस दिख रही है तो आप हमें चिट्ठी लिखेंगे, हम कोचेस को डिलीट कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं पीआरओ नट डीएमई जो डमी कोचेस की लिस्ट है 7133 कोचेस की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है, जिसका मेंटेनेंस डिपो डमी, डिवीजन भी डमी और रेलवे भी डमी, और किसने अपडेट किया सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। ठीक है, आपने डमी कर दिया, आपके पास नहीं थे कोई बात नहीं, जब तक कोई रेलवे पे काम करेगा तो वो उसके पास कोचेस आ जाएंगे बाय डिफॉल्ट। था देखो बस मैं आपको दिखा रहा था पीआरओ की लिस्ट, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे डमी कोचेस की लिस्ट। अब मैं एक बार लॉग इन करता हूँ हेडक्वार्टर। ये बहुत सी चीजें हमने हेडक्वार्टर पे लिस्ट दे रखी, आप देख पाएंगे। अब देखिए मैं देवरत से लॉग इन हूँ जो जोनल नॉर्दर्न रेलवे जोन का यूजर है। आप देख पा रहे हैं इस पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। मैं कोच मास्टर पे आता हूँ, कोच मास्टर पे एडिट एंड सर्च करने का ऑप्शन आता है आपको क्वार्टर यूजर को। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट जो करंट यूजर है उनके नाम से लिस्ट आ रही है, 1,04,000 कोचेस आ रहे हैं। आप चेक पा रहे हैं देवरत, ये प्रतीक सबसे बात करना चाहते क्या करें। इसमें आप देखिए 3 सर्च ऑप्शन दिया हमने, सर्च बाई करंट कोच नंबर, सर्च बाई ओल्ड कोच नंबर, सर्च बाई डिलीटेड कोच नंबर। जो कोचेस आप हमें चिट्ठी लिख के भेजते हैं कि इन कोचेस को सीएमएम से हटा दिया जाए, हम उनका एक स्टेटस है डिलीट स्टेटस कर देते हैं। वो कोच को डिलीट कंडम नहीं करते, हटाते नहीं, उसको डिलीट नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कि नार्दर्न रेलवे ने कहा कि कोचेस हमारे पास नहीं, हटा दीजिए, हो सकता है एसआर के पास चल रहे हैं तो इसलिए एसआर उसे लेना चाहेगा। तो अगर ऐसा ऐसा कभी आपके पास आता है कि आपको चेक करना है कि डिलीटेड कोचेस की लिस्ट है जो कहना हमारे पास सिस्टम में नहीं है, मैं आप सभी को कह रहा हूँ, डिपो को भी कह रहा हूँ, सारी रिपोर्ट डिपो पे भी दी हुई है। अगर कोई कोच आपको
लगाना है रेक में या यूज करना है, सीएमए में नहीं दिख रहा है, तो आपके पास कोच मास्टर में जाइए, एक ऑप्शन आता है यहाँ पे देखिए रिपोर्ट में, डिलीट कोच रिपोर्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, जो डिलीटेड कोचेज है उनकी लिस्ट रेलवे वाइज उनकी लिस्ट आती है। आप देख रहे हैं सेंट्रल रेलवे के 224, ईस्ट कोस्ट रेलवे के 6, ईसीआर के 36, इस तरह करके टोटल 3049 कोचेज है जो डिलीटेड स्टेट में, जिसे हमें चिट्ठी लिख के बताया गया कि कोचेज हमारे पास नहीं है, आप इसे पर्टिकुलर डिलीट कर दीजिए। हम किसी पर्टिकुलर एक रेलवे का लेते हैं, हम WCR का लेते हैं, WCR की 11 कोचेज में क्लिक करते हैं, आप देखेंगे ये कोचेज है WCR के 96408, इसको हमें चिट्ठी लिख के किसी ने भेजा है, कहा है कि हमारे पास नहीं है, आपसे डिलीट, हमने से डिलीट स्टेट में डाल दिया। आप इन कोचेज को वापस अगर आपके पास है तो वापस आप कमीशनिंग कर सकते हैं, हेडक्वार्टर के पास ये प्रिविलेज है। तो डिपो से रिक्वेस्ट है, अगर आप चेक कीजिए आपके पास कोचेज जो आपके नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है डिलीट लिस्ट में हो, किस रेलवे आपके पास फिजिकली कोच पड़ा है तो इसका मतलब आपको पता दिख रहा है किस रेलवे का कोच है, उस रेलवे की लिस्ट में जाएं आप। अगर नार्दन का है, एनएफआर का, एनईआर का क्लिक करते हैं, एनईआर के कोचेस की लिस्ट आती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप सर्च कीजिए अपना कोच नंबर पर्टिकुलर, आप देख रहे हैं 18 सीरीज का 2 कोच है, आप देखिए 181099, 181105, 6 डिजिट का कोचेस है, इस कोचेस को भी डिलीट किया गया। 181100, आप देख रहे हैं 181100, इस कोचेस को भी LWSCN है, इसको भी डिलीट किया गया। तो कभी इस तरह की कोई गलती से किसी ने डिलीट करवा दिया है, आपको वापस अंडू कराना हो, तो अंडू करने की प्रोसेस हेडक्वार्टर के पास, मैं जैसे हेडक्वार्टर से बता रहा था, आप हेडक्वार्टर से लॉगिन करेंगे, कोच मास्टर के अंदर एडिट एंड सर्च के अंदर जाते हैं, यहाँ पे देखिए सर्च बाय डिलीटेड कोच नंबर, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और जैसे मैंने कोई कोच सर्च किया था, मैंने 1811 समथिंग कुछ कोचेस थे, इतने कोचेस देखिए, यानी यहाँ के कोचेस थे 181106, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आता है अंडू डिलीट स्टेटस, आप इसे क्लिक करोगे ये वापस डिलीट की लिस्ट में से निकल के कमिश्निंग कोचेस की लिस्ट में आ जाएगी। मगर ये सिर्फ और सिर्फ हेडक्वार्टर, जोनल हेडक्वार्टर का जो जोनल एडमिन होगा उसके पास प्रिविलेज। तो अगर आप लोग का कोचेस नहीं मिलते हैं, आप डिलीट कोचेस की लिस्ट, मैंने लास्ट टाइम बताया था, आप डिलीट कोचेस की लिस्ट देखिए वहां पे रिपोर्ट में, अगर आपको रिपोर्ट में मिलता है कि डिलीटेड कोचेस दिख रहा है, तो आप अपने हेडक्वार्टर को कांटेक्ट कीजिए, उनको बता दीजिए कि ये डिलीटेड कोचेस नहीं है, फिजिकली है, बट सीएमए में डिलीटेड कोचेस की लिस्ट में दिख रहा है, आप इसे वहां से अंडू करा सकते हैं हेडक्वार्टर से, इसके लिए आपको क्रिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। मेन वाइल इसी तरह दूसरा ऑप्शन आता है आपको, कोच का ऑनिंग रेलवे ट्रांसफर हो गया है, आपके पास कोई कोचेस दिख रहा है और कोचेस डिलीट लिस्ट में भी नहीं है, अब आपको चाहिए कोचेस, कोच का ऑनिंग रेलवे ट्रांसफर हो जाता है, बट ऑनिंग रेलवे ट्रांसफर में ऑनिंग चेंज हो जाता है, रेलवे चेंज हो जाता है, और कभी कभी नंबर भी चेंज हो जाता है, मगर कोचेस पे, पुराने कोचेस पे नंबर वही पेंट होता है, नए नंबर सिस्टम में आ गया और पुराने कोचेस के नंबर पेंट नहीं हो पाए ड्यू टू किसी रीजन की वजह से, नंबर पेंट करने में या फिर उसका कम्युनिकेशन गैप हो गया सिस्टम में, उन्होंने कर दिया। ओनिंग रेलवे ट्रांसफर कौन करता है? ओनिंग रेलवे ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट जो है वो रेलवे बोर्ड डालती है। मान लीजिए सपोज दैट नार्दर्न रेलवे का कुछ कोचेस वेस्टर्न रेलवे ट्रांसफर करना है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल देते हैं कि अभी कुछ तेजस के कोचेस थे जो नार्दर्न रेलवे के पास थे, वो वेस्टर्न रेलवे को मुंबई राजधानी कोचेस में चलाने थे, वेस्टर्न रेलवे को ट्रांसफर हो गए सारे के सारे कोचेस, बट सीएमएम में नहीं गए थे और फिजिकली उनके पास पहुंच गए थे। तो फिर रेलवे बोर्ड ने उसका ऑर्डर निकाला, सीएमएम सिस्टम में वो ऑर्डर निकालता है ऑनिंग रेलवे ट्रांसफर का, जब वो सीएम सिस्टम में ऑर्डर निकालता है कि नॉर्दर्न रेलवे का कोच वेस्टर्न रेलवे को ट्रांसफर किया जाता है, जब तक वेस्टर्न रेलवे को रिसीव नहीं करता तब तक वो कोचेस नॉर्दर्न रेलवे के ही अकाउंट में रहता है। अब आप देखोगे यहाँ पे मैं चेक कर दिखाता हूँ, कोच मास्टर के अंदर ऑनिंग रेलवे ट्रांसफर की एक ऑप्शन आता है, पोस्ट ट्रांसफर, मैं एनआर के पास कोई ट्रांसफर की लिस्ट बची नहीं है पेंडिंग, अगर कोई पेंडिंग होती जो बोर्ड ने डाली होती वो यहाँ पे लिस्ट में आती, और जो उन्होंने कर दी है वो कोच मास्टर की, ये कोच ट्रांसफर वाली इंफॉर्मेशन केवल जोनल पे आ रही है, मगर इसकी जो रिपोर्ट है जो कोचेज उन्होंने ट्रांसफर कर दी है वो सबको अवेलेबल है। नीचे देखिए ऑनिंग रेलवे ट्रांसफर रिपोर्ट, जो भी ग्रीन कलर से आपको ऑप्शन दिखाता है इसका मतलब वो डेटा एंट्री फॉर्म है, और जो आपको ब्लैक कलर से दिखाता है इसका मतलब वो रिपोर्ट है। अब यहाँ पे कोच ट्रांसफर था यानी ये डेटा एंट्री फॉर्म था, जो मैंने क्लिक किया डेटा एंट्री, अगर कोच ट्रांसफर की कोई बोर्ड ने ऑर्डर दिया होता नार्दर्न रेलवे को तो यहाँ लिस्ट आती। वापस कोच मास्टर में जाके हम इसका ट्रांसफर की रिपोर्ट देखते हैं, कोच ट्रांसफर रिपोर्ट, ये देखिए ये ट्रांसफर की रिपोर्ट की पूरी लिस्ट आ रही है, 2651 कोचेस अब तक ट्रांसफर हो चुके हैं, किस रेलवे से किस रेलवे, ओल्ड ऑनिंग रेलवे, न्यू ऑनिंग रेलवे, कोच नंबर ओल्ड क्या था, नया कोच, आप देख रहे हैं, और ट्रांसफर की डेट क्या थी, और रेलवे बोर्ड ने जो ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर का रेफरेंस नंबर क्या, तो आप यहाँ से भी अपना पुराना कोच नंबर यानी फिजिकली जो आपके पास कोच पड़ा हुआ है आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए 18176 मेरे पास कोच पड़ा हुआ है एनसीआर का, देखिए पुराना कोच एनसीआर का था,
1816, इसका नया नंबर सेंट्रल रेलवे को ट्रांसफर हो गया, नया नंबर मिल गया 18117। हो सकता है फिजिकली इस कोच को पेंड ना किया गया हो इसी नंबर में, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सर्च करके इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपने परमिशन लेके अपने अपने अप्रूवल अथॉरिटी से, सीडीओ से, सीनियर डीवी जिससे भी आप लोगों ने लेके आप खुद पेंट कर सकते हैं, नए नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आपको फर्दर आगे प्रॉब्लम ना हो। तीसरा, इसी तरह से एक और ऑप्शन आता है, आप लोग को प्रॉब्लम होती है कि अक्सर कहने में आप जो कोचेज मास्टर में चेक करते हैं, आप अक्सर हमारे पास आता है क्वेश्चन कि हमारे पास जो कोचेज हैं उसका टाइप डिफरेंट और सीएमए में डिफरेंट दिख रहा है। तो कोच टाइप को चेंज करने का भी प्रिविलेज हमने हेडक्वार्टर पे दे रखा है। आप हेडक्वार्टर से बात कीजिए, कोच टाइप चेंज कर उनको बताना पड़ेगा, आपको उनको रिटर्न में कुछ लिख के देना पड़ेगा हेडक्वार्टर को, क्योंकि फिजिकली कोच आपके पास है, आप उसके इसमें ऑनर हो, तो आप उसे लिख के दे सकते हो, अपने सीडीओ सर से, सीनियर डीएमई सर से लिखवा के भिजवा सकते हो आप उस सबको हेडक्वार्टर पे, ताकि उनके पास भी एक अथॉरिटी लेटर रहे कि हमने सीडीओ के या फिर अपने डिपो के रिक्वेस्ट पे ये चेंज किया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, कोच टाइप चेंज करने का ऑप्शन आता है, तो उनको एक ऑर्डर अपडेट करना पड़ता है, चेंज कोच टाइप। कोच टाइप पे जाते हैं, सारे कोचेस की लिस्ट आती है, कोई पर्टिकुलर कोच उनका चेंज करना है उनको, आप तो ग्रुप पे लिख देते हैं कि राजकुमार जी, धोनी सर, या फिर अपने हेडक्वार्टर के बंदे को नाम लिख देते हो कि प्लीज चेंज द कोच टाइप। मगर उनके पास क्या होता है, उनके पास जाना पड़ता है, न्यू कोच टाइप तो सर्च करना पड़ता है, जो न्यू कोच आप बताते हो वो नया कोच टाइप वो डालते हैं। मान लीजिए कोई कोच टाइप था, ये चेंज हो रहा है, ऑर्डर रेफरेंस नंबर क्या है और उसका डेट, वो रेफरेंस नंबर बताता है, यानी अगर आप कोई चिट्ठी भेजते हैं तो उसका रेफरेंस नंबर देते हैं, और नहीं तो फिर उनको अपने खुद डिप्टी सीएमई से या फिर सीआरए सर से अप्रूवल लेना पड़ता है और उस ऑर्डर का नंबर रेफरेंस देना पड़ता है, ताकि कल को उनसे कोई क्वेश्चन ना पूछे कि आपने टाइप कैसे चेंज कर दिया, क्योंकि आप जो भी सीएमएम सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं वो सारा आप रिकॉर्डेड होता है। कल को पता किया जा सकता है कि किसने कोर्स टाइप चेंज किया था, किसने नंबर चेंज किया था, सारी इन्फॉर्मेशन आपको सीएमएम से मिल जाएगी। और ये काफी दिन से फिटिंग हो रही है, तो बोर्ड अब इस पे करने में चीजों को निकाल रहा है डेटा की किसने चेंज किया, अगर ड्यू टू किसी रीजन से गलती हो गई तो उसे सही किया कराया जा सके। तो इस तरह से कोर्स टाइप चेंज करने का भी प्रोविजन हमने हेडक्वार्टर पे दिया है। आप हेडक्वार्टर को जो आप अप्रोच करें तो हेडक्वार्टर को किसी पर्टिकुलर एक हार्ड कॉपी लेटर्स के हिसाब से अप्रोच करें। उसके बाद जो पुराने कोचेस नहीं मिलते हैं उनको कोचेस को हमें ऐड करने का हमने हेडक्वार्टर में प्रिविलेज दे रखा है, यहाँ पे हेडक्वार्टर करता है। और उसके साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जैसे जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोचेस हमारे पास कंडम पड़े हुए हैं तो वो ऐड नहीं कर पाएगा, अगर वो कोचेस हमारे पास ऑनिंग रिले ट्रांसफर हो गए हैं तो भी ऐड नहीं कर पाएगा। इस तरह की कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई कोचेज जैसे नए कोचेज हैं, आप उसे ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, नए सिस्टम कोचेज तो अलाउ ही नहीं करता। यानी 19 अनवर्ड्स जो सीएम सिस्टम नया नंबर देता है, कोच को यूनिक नंबर दे रहा है, वो अक्टूबर 2018 से प्रोवाइड कर रहा है। तो अक्टूबर 2018 के बाद से या में तो कुछ कोचेज आपके मैनुअल भी बने अक्टूबर 2018 में, बट उन 19 ऑनवर्ड्स ये कोचेज जो है वो यूनिक है, इसलिए आपको 19 ऑनवर्ड्स के कोचेज यानी 19 सीरीज के कोचेज, 19 सीरीज, 20 सीरीज, 21 सीरीज, 22 सीरीज के कोचेज आप ऐड करना चाहेंगे तो आपको ऐड करने नहीं देगा हेडक्वार्टर। उसके अलावा पुराने कोचेज आप ऐड कर सकते हैं, मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहें तो पहले थोड़ा सा अगर एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि फिजिकली कोच आपके पास है, आप पता कर लें कि उसके ओल्ड नंबर क्या है, न्यू नंबर क्या है, न्यू नंबर नहीं मिल रहा तो पुराना नंबर क्या था। आप अगर ये इन्फॉर्मेशन आप हेडक्वार्टर को बताएंगे तो हेडक्वार्टर अच्छी तरह से आपको खोज के बात करके कर पाएगा, तो उसे कम से कम उसे नए कोच दोबारा पुराने कोचेस को ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी कोचेस आप लिस्ट पे देख पा रहे हैं, कोच मास्टर की लिस्ट में आप देखेंगे, मैं सर्च डिटेल में जा रहा हूँ, तो 1,04,936 कोचेस हैं हमारे पास, जो कि करंट कमीशन कोचेस है। ओल्ड कोचेस को तो छोड़ देते हैं और डिलीटेड कोचेस को छोड़ देते हैं, मगर फिजिकली ऐसा है नहीं, ऐसा फिजिकली पूरे आईआर में इतने कोचेस है ही नहीं, बट ड्यू टू मैनुअल एरर, ड्यू टू ह्यूमन एरर, या ड्यू टू किसी की मिसकम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कोचेस डबल आ जाते हैं, ट्रिपल आ जाते हैं। अक्सर आप लोग फोन आता है कि कहना है सर ये नंबर देखिए चेंज आ गया, सिस्टम में डाल दीजिए, ऐड नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। हमने इस तरह से बैकग्राउंड में इसलिए हमने इमेज लगा रखे हैं कि रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है कि ऐड सारे कोचेस ऐड ना किए जाए, फिर भी पुराने कोचेस को ऐड किया जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोगों के पास नंबर ना मिले, जो मैंने आपको चीजें बताई आप वहां चेंज कर लीजिए। अभी एक नई चीजें हो रही जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम की, अगर पुराने नंबर यानी पुराने 5 डिजिट के नंबर जो यूनिक नहीं है और वो कोचेस वर्कशॉप जाते हैं तो उनको वर्कशॉप एक नया नंबर प्रोवाइड करता है, वो नंबर भी वो सीएमएम से लेता है, बट सीएमएम से केवल नंबर लेता है, जब वो वर्कशॉप उसको डिस्पैच करता है अपने सिस्टम में। जैसे मैंने आपको फैक्ट्री वाला दिखाया था कि कोई भी पीयू नंबर जनरेट तो कर लेता है, मगर जब तक उसकी फैक्ट्री टर्न आउट डेट नहीं डालता यानी डिस्पैच नहीं करता, सीएमए में आपको दिखता नहीं। उसी तरह से जैसे वर्कशॉप ने नंबर तो ले लिया हमसे सीएमएम से,
नया नंबर, बट जब तक अगर वो व्हाट्सएप उसको डिस्पैच नहीं करेगा अपने सिस्टम में, तब तक वो हमारे पास अपडेट नहीं होता। और आपको अगर आपको चेक करना है कि हमारे पुराना नंबर क्या था व्हाट्सएप के बाद, तो वो भी हमने रिपोर्ट दे रखी है। कोच मास्टर के अंदर आप जाइए, कोच नंबर चेंज आफ्टर पीओच। अच्छा, कुछ रिपोर्ट जो हमारे पास, रिपोर्ट का जो मेनू, तो जो नॉर्मल हम रिपोर्ट दिखाते हैं वो रिपोर्ट तो हमने यहाँ पे दिखाया। जो पीवेट टेबल की रिपोर्ट थी उन रिपोर्ट को हमने अलग कर दिया है। ठीक है, पिछले लास्ट 2 दिन से हमने ये अलग कर दिया। आप लोग को मे भी कंफ्यूजन भी हो रहा होगा। हमने कोशिश की, क्योंकि जो लोड होता है, लोड को थोड़ा कम करने के लिए, शेयर करने के लिए हमने ऐसा किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पीवेट टेबल रिपोर्ट के एक ऑप्शन आ रहा है, ये सभी यूजर्स को आएगा, डिवीजन, डिपो और हेडक्वार्टर। पीवेट टेबल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यानी जितनी हर रेक मेंटेनेंस, कोच मेंटेनेंस, जितनी भी हमारी पीवेट टेबल रिपोर्ट थी यहाँ पे, उसको हमने अलग सेव कर दिया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखेंगे एक नया विंडो खुलता है। इसमें आपको रेक से रिलेटेड जो भी पीवेट टेबल रिपोर्ट है वो रेक रिपोर्ट में आएगी। कोच मास्टर, कोच मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है, पीवेट टेबल की रिपोर्ट है, वो कोच रिपोर्ट के अंदर आएगी। डैशबोर्ड आइटम से लेके जो रिपोर्ट थी, पीवेट की रिपोर्ट थी, उसमें आएगी। सेंट्रल एप्लीकेशन की सिमिलर, शेड्यूल की सिमिलर, इसी तरह से सारी रिपोर्ट, ये सारी पीवेट टेबल रिपोर्ट है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैं आपको कह रहा था कि पीयू के बाद जो नंबर चेंज होता है वो पीवेट टेबल रिपोर्ट है, इसलिए हमें यहाँ पे गया पीवेट टेबल रिपोर्ट में। कोच रिपोर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे आपको चेक करके दिखाता हूँ। कोच नंबर चेंज बाई शॉप पीवेट, इस पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे टाइमिंग आता है। आप पिछले साल भर का, 2 साल का, मैं पिछले 2 साल का दिसंबर 2020 से ये वाला सिस्टम चल रहा है कोच नंबर चेंज करने का। मैं अभी तक चेक कर लेता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, आपको समरी दिखाता हूँ। कोच कितने कोचेस पीओ ने नंबर चेंज किए, ये देखिए ये रिपोर्ट आ रही है। ये वर्कशॉप वाइज रिपोर्ट आती है और किस कोच कैटेगरी वाइज आता है। अगर आप टोटल चेक कर पाएंगे तो अभी तक 26,697 कोचेस को पीओ ने नंबर चेंज कर दिए। आप पर्टिकुलर कि जानते हैं कि आपका जो कोचेस है किस वर्कशॉप से आया है, तो पर्टिकुलर वर्कशॉप के सामने क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जगदरी वर्कशॉप है, GUDW, उसने टोटल 756 कोच नंबर चेंज पे क्लिक करेंगे, 756 की डिटेल्स आ जाएगी। आप यहाँ पे कोच नंबर डालेंगे, पुराना कोच नंबर 07832। आप देख रहे हैं मैंने डाला पुराना कोच नंबर 07832। नया नंबर उसको मिल गया 07132, सेंट्रल रेलवे का VPH कोचेस जगदरी वर्कशॉप ने 15 सितंबर 2021 को चेंज। ये तो वो कोच नंबर है जो नंबर चेंज करे। हो सकता है कि आजकल कुछ वर्कशॉप भी क्या करते हैं, सिस्टम में नंबर चेंज कर देते हैं और उसको मैनुअली पेंट नहीं करते। यानी मैनुअली पेंट नहीं किए तो जो फिजिकली कोच आपके पास आया है उसके पास जो नंबर है वो पुराना नंबर शो कर रहा है और सिस्टम में आपको सीएमएम में नहीं दिख रहा है। तो भी आप इस रिपोर्ट की मदद से चेक कर सकते हैं उसको नया नंबर क्या अलर्ट हुआ है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आते हैं वापस कोच नंबर चेंज में आ गए हम। हाँ, कोच पीआरओ पे मैं फोकस करता हूँ, फिर नेक्स्ट आता हूँ फोकस कोच पीआरओ पे। नहीं, बिफोर कोच पीआरओ में आपको एक चीज और बताता हूँ कि जो हमारे जोनल हेडक्वार्टर पे क्या क्या प्रिविलेज और है इसके अलावा। अभी तक मैंने आपको दिखाया डिलीट वाले की, अंडू डिलीट करने की प्रिविलेज दिखा दी कि अंडू कैसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कोचेस पे जाएंगे वापस, जो सारे डिलीट में वहाँ पे कोचेस नंबर सर्च करेंगे डिलीट कोचेस की लिस्ट पे, जो कोचेस डिलीट होंगे उसकी लिस्ट आएगी, वहाँ पे क्लिक करेंगे। अंडू डिलीट का ऑप्शन तभी आएगा जब कोचेस डिलीट में ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे ये बटन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके अंडू कर सकते हैं। सिमिलरली कोचेस कंडमनेशन, कोच कंडेमनेशन का जो प्रोसेस है, 2 तरह से कोच कंडेमनेशन होता है, जहां हमें पता है कि वर्कशॉप में होता है और ओपन लाइन में होता है। वर्कशॉप में अगर कोचेस कंडम होता है तो आपको कुछ नहीं करना है। कोचेस जैसे वर्कशॉप में कंडम होगा, सीएमए में अपने आप कंडम की लिस्ट में आ जाएगा, आपको रिपोर्ट में दिखाई देगा। अगर आप ओपन लाइन में कोच कंडम कर रहे हैं तो डिवीजन जो है उसे कंडमनेशन करता है। अगर मैं डिवीजन से लॉगिन करता हूँ, एक बार डिवीजन से लॉगिन करके दिखाता हूँ कोच कंडमनेशन के लिए। आप देखेंगे मैं लॉगिन हूँ दिल्ली डिवीजन से। कोच मास्टर में जाते हैं, यहाँ पे कोच कंडमनेशन का ऑप्शन आता है, सारे कोचेस की लिस्ट आती है। आपको जो कोचेस सेलेक्ट कर कंडम करना है, मैंने कोचेस सेलेक्ट कर लिए मान लीजिए। इस कोचेस में आपको एज दिखाता है, देखिए मैंने कोच सेलेक्ट किया, ये 6 साल पुराना कोच है। आपको बताता है कि अगर आपने गलती सेलेक्ट कर लिया तो आप कृपया कंडम करने से पहले सब चीजों देखें। मैं वापस कोच मास्टर में जाता हूँ, कंडम में क्लिक करता हूँ, पुराना कोई कोच लेता हूँ। मैं इस कोच को, इस कोच की बिल डेट नहीं पड़ी, तो आप इसको बिल डेट पहले डालें।
कोच मास्टर में जाके इसकी बिल्ड डेट डाल दें और तब इसका एज कैलकुलेट करके दिखा देगा इस सिस्टम से। इस कोचेस को कंडम करना, इसकी इन्फॉर्मेशन है आप डालते हैं यहाँ पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आप रीजन बताते हैं कंडमनेशन का कि एक्सीडेंटल है या एज कंप्लीट हो गया है या एज अंडर सर्विसेबल है। आप इसको कंडम कर सकते हैं यहाँ से। कंडमनेशन अथॉरिटी क्या है उसका आप डेजिग्नेशन डाल सकते हैं, उसका कंडमनेशन की डेट डाल सकते हैं और सेव करेंगे। जब आप ये इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपके वो क्या करेगा, आपको सीएमएम सिस्टम एक मेमो जनरेट करके देगा, यानी एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा बेस्ड ऑन द जो आपने इनपुट दिया उसी के बेसिस पे। आप उसको उसको प्रिंट आउट लीजिए, साइन कीजिए और हेडक्वार्टर भेज दीजिए। वो एक मेमो होगा कंडमनेशन के लिए। जैसे आपने क्लिक किया इस ये पर्टिकुलर जो कोच है इसका स्टेटस कमीशन कमीशन से जगह की जगह आर कंडम हो जाता है। आर कंडम का मतलब होता है रिकमेंड फॉर कंडमनेशन, यानी डिवीजन ने इस पर्टिकुलर कोच को रिकमेंड कर दिया कंडमनेशन के लिए। तो ये कोचेस हेडक्वार्टर के पास जाएगा, उस पर्टिकुलर हेडक्वार्टर पे जिस डिवीजन ने किया है हेडक्वार्टर से अप्रूव करता है बेस्ड ऑन द जो भी सर्कमस्टेंसेस है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं हेडक्वार्टर से लॉगिन करके दिखाता हूँ वापस। कोच मास्टर में गए, कोच कंडमनेशन में जाते हैं। देखिए ये जो कोचेस की लिस्ट आ रही है, यानी फोर रेड कलर का, इसका मतलब ये है कि ये सारे कोचेस ऑलरेडी कंडम हो चुके हैं। लिस्ट ऑफ बैकग्राउंड कलर रेड इंडिकेटेड द कोच हैज ऑलरेडी बीन कंडम्ड, मतलब डिवीजन ने इसे रिक्वेस्ट किया था, रिकमेंड करने पर और हेडक्वार्टर ने से कंडम कर दिया। क्लिक करके देखते हैं, अगर क्लिक करें किसी कोचेस को, नहीं कंडम ऑलरेडी हो चुका है इसलिए कुछ डिटेल दिख नहीं रही है इसकी। आई थिंक इसकी आप लिस्ट ले सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अगर ये कंडमनेशन नहीं होता तो ये रेड कलर में नहीं आता बैकग्राउंड, फिर आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा फॉर्म खुलता है, आपसे पूछता है कि कंडमनेशन अप्रूवल अथॉरिटी है, यहाँ से आप अप्रूव कर सकते थे या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप इस पर्टिकुलर कोच को वर्कशॉप भेज सकते हैं। यहाँ से कोचेस वर्कशॉप भेज सकते हैं, वर्कशॉप से कंडम करेगा। अगर कंडमनेशन ऐसा होता है तो डिवीजन अगर अप्रूव रिकमेंड करता है और क्वार्टर से अप्रूव कर सकता है, ऑप्शन आता है अप्रूव करने का या फिर उसे वर्कशॉप को भेजने का ऑप्शन आता है। तो कंडमनेशन का ये प्रोसेस है सीएमएम सिस्टम में। दूसरा एक और प्रोसेस हमने देखा है डायरेक्ट कोच कंडम। अगर आपके पास पुराने कोई कोचेस जो पहले से कंडम हो चुके हैं और सीएमएम सिस्टम में किसी ने डाल दिए या गलती से आ गए हैं, तो आप कोच मास्टर के अंदर भी आपको ऑप्शन आता है डायरेक्ट कोच कंडमनेशन का। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये केवल हेडक्वार्टर के पास रेलवे है और जोनल एडमिन के पास है। हेडक्वार्टर का जो जोनल डेटा एडमिन है उसके पास आप रेलवे सेलेक्ट करोगे। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ सीआर का कोई कोचेस है, देखिए लिस्ट नहीं आ रही है सीआर की, मैं उससे रेलवे का कोई एसडब्ल्यूआर का आप अपना कोचेस नंबर ऑनी रेलवे सर्च करेंगे। अगर वो कोचेस आपके यहाँ लिस्ट में दिख रहे हैं इसका मतलब आप उसे डायरेक्ट कोच करने से। ये कोच में एक दो क्वेश्चन जैसे अभी एनसीआर से हमारे पास कल क्वेश्चन आया था कि वो हमें कोच डायरेक्ट कंडम करने बट लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, तो मे बी आप चेक कर लीजिए, हो सकता है वो कोचेस को वर्कशॉप बुक हो गए। अगर आपने सीएमएम सिस्टम में आपके डिपो ने इस कोच को वर्कशॉप बुक कर दिया है तो आप कोच कंडमनेशन की लिस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि उस पर ट्रांजिशन हो रहा है ना, कोच वर्कशॉप जा चुका है तो आप उसे कंडम कैसे कर सकते हैं। कंडमनेशन का प्रोसेस तो वर्कशॉप करेगा अगर करना होगा तो डायरेक्ट कोच कंडमनेशन की लिस्ट में वही कोचेस आएंगे जो वर्कशॉप नहीं किया। मैं कोई कोचेस और सेलेक्ट करता हूँ, एनआर का कोचेस लेता हूँ। ये नार्दर्न इंडिया का कोचेस, आप देखिए ये कोचेस है, मुझे इसका नाम याद था, नारकान 10 12 83 कोचेस है। अब यहाँ पे कमीशन का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट फ्लैग भी एन है, इसका मतलब डिलीटेड नहीं है। आप इसे यहाँ पे सेलेक्ट करके सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप कंडमनेशन की डेट डालिए, कंडमनेशन का रीजन है एक्सीडेंटल और एज कंप्लीट अंडर एज, और कोई डॉक्यूमेंट है आपके पुराने आपके पास इसकी कंडमनेशन की तो आप वहाँ अटैच कर दीजिए, या फिर आप डॉक्यूमेंट बना लीजिए, डिप्टी सीमे से लिखवा लीजिए या सर्विस से लिख के आप अप्रूवल ले लीजिए और वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दीजिए और कंडम करेंगे तो ये डायरेक्ट कोच कंडम हो जाएगा। इसके लिए आपको सीएमएम के पास जाने की रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास पुराने कोचेस हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट कंडम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि कोच मार्क डमी स्टेटस। अभी एक रेलवे बोर्ड से एक चिट्ठी आई थी, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, कह रहे हैं कोच को डमी मार्क करना है। बोर्ड चाहता है कि बोर्ड ने कुछ नई रिक्वायरमेंट दी थी हमारे पास, हमने इसके रिगार्डिंग काम किया था, आप लोगों को बताया भी था। कुछ लोगों ने इस पे काम किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, मैं आपको दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। रेलवे जो हमारे डायरेक्टर कोचिंग सर है उन्होंने किया, एक अपना वो प्रेजेंट निकाला था, रिक्वायरमेंट निकाली थी कि जो कोचेस सीएमएम सिस्टम में नहीं है और फिजिकली किसी रेलवे के पास पड़े हैं तो उसका स्टेटस डमी 1 होना चाहिए। अगर आपको लेटर याद होगा तो आपको पता चल जाएगा, जो कोचेस सीएमएम में नहीं है उसका और वो
फिजिकली अवेलेबल है तो उसका स्टेटस डमी वन होना चाहिए। अब आप बताइए सीएमएम में नहीं है कोचेस तो डमी वन कैसे होगा? इसके लिए हमने एक प्रोविजन किया, आपके पास ऐड करने का प्रोविजन है। अगर आपने पुराने कोचेस ऐड किए हैं तो हम उनको उसको डमी वन में मान लेते हैं कि वो डमी वन स्टेटस है। उसके साथ दूसरा उनका कंडीशन थी कि कोई कोचेस जो सीएमएम में अवेलेबल है और फिजिकली आपके पास नहीं है, जस्ट अपोजिट, यानी सीएमएम में है और फिजिकली आपके पास नहीं है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, डमी टू मार्क करेंगे। डमी टू, उसके लिए हमने आपको प्रोविजन दिया है। कोच मास्टर के अंदर जाइए, मार्क डमी स्टेटस, ये प्रोविजन केवल हेडक्वार्टर के पास है। आप देखिए सारे कोचेस की लिस्ट आ रही है, उसमें हमने आपको दो प्रोविजन दिया है, डमी टू और वेरीफाई कोच। डमी टू मैंने बताया कि सीएमएम सिस्टम में है। वेस्टर्न रेलवे का आप कोच देख रहे हैं 11,235, ये कोचेस वेस्टर्न रेलवे का आप देख रहे हैं। ये कोचेस अगर सीएमएम सिस्टम में है और फिजिकली आपके पास नहीं है तो आप इसे डमी टू मार्क कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ये डमी को तो आ जाएगा, मगर हो सकता है ये डब्ल्यूसीआर का कोचेस किसी और रेलवे में चल रहा हो। अगर किसी और रेलवे यानी उस दूसरे रेलवे को क्या करना होगा, उसके पास अगर ये कोचेस चल रहा है तो उसे क्या कहेगा, यानी सीएमएम सिस्टम में भी है और फिजिकली उसके पास है तो उसे वो क्या करेगा, वेरीफाई द कोच। देखिए आप बहुत से कोचेस वेरीफाई हो चुके हैं, कोच इज वेरीफाइड मीन्स जो यानी फिजिकल भी है और सीएमएम में भी है। तो अभी वापस कहने में रेलवे बोर्ड इसके लिए चाह रहा है कि आप लोग उसको मार्क कीजिए। कुछ कोचेस आपने मार्क कर दिए हैं, बहुत से रेलवे ने, कुछ कोचों ने नहीं किए। अगर आपको वापस चाह रहा है तो आप इसे कर सकते हैं। यहाँ हमने डिस्क्लेमर में दिया हुआ है, डमी टू का मतलब है कोच नॉट अवेलेबल फिजिकली बट अवेलेबल इन सीएमएम। अगर आपके पास नहीं है और सीएमएम में दिख रहा है तो आप डमी टू कर सकते हैं। वेरीफाई का मतलब है कोच नंबर अवेलेबल इन सीएमएम और फिजिकली आप। इसकी हमने एक रिपोर्ट बनाई है, अभी 2 दिन पहले डिप्लॉय की, आपको मैंने होगा, ये भी पीवेट टेबल रिपोर्ट है, आपको पीवेट टेबल वाले पे मिलेगी। ठीक है। कोच डमी स्टेटस लिस्ट, कोच मास्टर के अंदर ही रिपोर्ट है डमी कोच स्टेटस लिस्ट। आज पे क्लिक करेंगे तो एक रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, रेलवे बोर्ड ने नई रिक्वायरमेंट दे दी है। उसके हिसाब से अभी ये रिपोर्ट देखेंगे आप, कोच नंबर वाइज है, कोच नंबर कोच टाइप ऑन रेलवे, ये नार्दर्न रेलवे का कोचेज है जिसको वेरीफाइड किया है नार्दर्न रेलवे ने। इसी तारीख को किया है 22 सितंबर की तारीख। इसी तरह से आपको 9,000 कोचेस को ही वेरिफिकेशन हुआ है, वेरिफिकेशन या डमी मार्क। आप देख रहे हैं डमी वन, आप डमी वन देख रहे हैं, ये नार्दर्न एनईआर का कोचेस है। एनएमजी का कोचेस ऐड किया किसने, किसी ने ऐड किया है, यूजर ने, वेस्टर्न रेलवे ने ऐड किया है, इसलिए वेस्टर्न रेलवे के अंदर डमी वन पे आ रहा है। एनईआर का कोच एनएमजी ऐड किया है वेस्टर्न रेलवे ने, इसलिए डमी वन आप देख रहे हैं। इसी तरह से इसे टुक करेंगे, चेक करेंगे आप वेरीफाइड के अलावा डमी वन डमी टू। मैं अगर क्लिक करता हूँ, चेक करता हूँ, सारे वेरीफाइड दिख रहे हैं। डमी टू, आप ये डमी टू देख रहे हैं, ये डमी टू, यानी नार्दर्न रेलवे ने से डमी टू मार्क किया है। 00404 नार्दर्न रेलवे का जीएस है कोचेस, जो नार्दर्न रेलवे के पास फिजिकली नहीं है और सीएमएस सिस्टम में दिख रहा है, इसलिए नार्दर्न रेलवे ने से डमी टू मार्क किया है। इस तरह से ये रिपोर्ट 9,073 कोचेस की हमेशा अभी जो एंट्री हो चुकी है। इस तरह से आप वहां पर मार्क करते हैं, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हेडक्वार्टर के पास प्रिविलेज है रिपोर्ट मार्क करने के लिए और रिपोर्ट चेक करने के लिए। डिवीजन और डिपो के पास ये प्रिविलेज नहीं है, तो ये हेडक्वार्टर के लिए ये सॉरी। इसके अलावा लास्ट में आपसे बताऊँ पीआरओ की बात है। पीआरओ में आजकल आप लोग को बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रही है, तो पीआरओ में आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो नए कोचेज में मैंने आपको बताया था कमीशनिंग के टाइम पे, आप कमीशनिंग डेट डालेंगे, वही कमीशनिंग डेट और रिटर्न डेट के हिसाब से आप उसको पीआरओ में चेंज कर सकते हैं, अपने आप चेंज कर सकता है। नए कोचेज अगर आपने कमीशनिंग नहीं किया है तो भी आप पीआरओ ऐड कर सकते हैं, मगर पीआरओ ऐड करने का प्रिविलेज ओनली फॉर डिपो एडमिन के पास ही है। अगर मैं चेक करूँ दिखाऊँ आपको, मैं डिपो से लॉग इन करता हूँ। मैं डिपो से लॉग इन, आप देख रहे हैं, तो कोच मेंटेनेंस के अंदर, कोच पीआरओ के अंदर
ऐसे कोचेस जिनका पीआरओ अपडेटेड नहीं है या फिर क्या नाम है न्यूली बिल्ड कोचेस हैं, उनको पीआरओ को वो अपडेट कर सकते हैं। जैसे क्लिक किया यहाँ पे आप देख रहे हैं मेंटेनेंस डिपो नहीं पड़ा हुआ है इस कोचेस का, WCR का कोचेस है 20 सीरीज का, और उसका पीओ कमीशनिंग नहीं किया है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, वो डायरेक्ट कमीशनिंग वाली डेट डाल सकता है इसकी, यानी पीओसी की डेट में, और यहाँ पे रिटर्न डेट डाल के आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, यानी पीआरओ आप अपडेट कर सकते हैं न्यूली बिल्ड कोचेस के लिए। बट वो कोचेस जो न्यूली बिल्ड नहीं है, वर्कशॉप जा चुके हैं, उन कोचेस का पीओस डेट और रिटर्न डेट जो है वो वर्कशॉप चेंज करता है ड्यूरिंग मेंटेनेंस। अगर आपको पीओस डेट में कोई प्रॉब्लम है या रिटर्न डेट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कंसर्न वर्कशॉप को कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने सारे कंसर्न वर्कशॉप के कहने में नॉमिनेटेड वर्कशॉप यूजर की लिस्ट आपसे शेयर की थी, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा शेयर कर देंगे, अदरवाइज आप नहीं आपको समझ आता तो वैसे आप सीएमएम एडमिन पे मेल करते हैं, उसी तरह wise@chris.org.in पे भी मेल कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज आप जब भी ऐसा करें तो सीएमएम का स्क्रीनशॉट, जो सीएमएम में पीआरओ की डिटेल दिखा रही है, जो फिजिकली आपके पास कोच अवेलेबल है, उसका स्क्रीनशॉट लगा के ही भेजें, ताकि वो उनको भी आसानी हो से चेंज करने में, अपडेट करने में। तो पीआरओ अपडेट जो रेलवे बोर्ड का इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से सिर्फ पीओस डेट और रिटर्न डेट अगर वर्कशॉप जा चुकी है तो केवल वर्कशॉप ही इसे चेंज कर पाएगा। तो पीआरओ अपडेट की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं रहती है, हम केवल न्यूली बिल्ड कोचेज जो वर्कशॉप नहीं गए हैं उन्हीं की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब मैंने अपनी तरफ से काफी बता दिया, अगर आप लोगों को डाउट्स हो तो उसके के लिए डिस्कस कर लेते हैं। मैं आप लोग हैंड रेस कीजिए, आरके लाल जी हैंड रेस कर रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ पहले। मैं आरके लाल जी, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ अनम्यूट करने की। एक मिनट, हाँ रिक्वेस्ट मैंने आपको सेट कर दिया है, प्लीज। आरके लाल जी, एसएससी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आरके लाल जी, आपको आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद से, मैंने आपको रिक्वेस्ट दे दी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बताएं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। बॉस, मुझे एक इसमें रिपोर्ट में एक फैसिलिटी चाहिए, ट्रेन नंबर ऑब्लिक स्टेशन ऑब्लिक यार्ड का, कोच मास्टर में। देखिए लाल आरके लाल जी, ये क्या नाम है, रिक्वायरमेंट की क्या नाम है ट्रेनिंग नहीं है, ये आप अलग से बात कर लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है आपको जो मैंने बताया उससे रिलेटेड है तो बता दें, वो अलग से बात कर लेंगे, क्योंकि नहीं इसको मैं सर, रिकॉर्ड करके ट्रेनिंग वीडियो में डालूंगा तो अननेसेसरी लोगों को क्या बात छोड़ करेगी। वो रिक्वायरमेंट है, उसको आप अलग से भेज दीजिए, बना के लिख दीजिए, एक चिट्ठी में भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे उससे, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटी सी है, कोच मैं मास्टर चाहिए कंसल्टेंट आप इसमें। सभी को बताना चाहता हूँ, जो आप तरह की आपके डिवीजन डिपो की जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे आप अपने जोनल से बात करते हैं, अपने जोनल को अपनी रिक्वायरमेंट दीजिए, जोनल एक चिट्ठी लिख के भेजता है अपने डिप्टी सीएमई डिप्टी सी से। अगर मैकेनिकल की रिक्वायरमेंट है डिप्टी सीएमई चिट्ठी भेजते हैं, इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट डिप्टी सी भेजते हैं, तो एक ऑथेंटिकेटर लेटर माना जाता है और उसकी प्रायोरिटी तय होती है कि हेडक्वार्टर से आया है, इस काम को करना है। आप समझिए, क्योंकि अगर इस तरह से अगर सभी डिपो अगर इस तरह से बताते रहेंगे का तो हमें भी उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें तो आप जो भी रिक्वायरमेंट दोगे हमें ऐसा बनाना है कि पूरे आईआर के लिए वो बेस्ट सूटेड हो। तो रिपोर्ट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बट फिर भी क्या नाम है, ऐसी चीजें अगर आप रिक्वायरमेंट दोगे तो उस पर हम जल्दी ऑप्शन कर पाएंगे। आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि भाई चिट्ठी आई थी हमारे हेडक्वार्टर से, आपने उस पर काम नहीं किया, है ना। तो मैं आपसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंडिविजुअली ऐसे बताने में या ट्रेनिंग में या क्वेश्चन आंसर राउंड में से बताने से अच्छा कि अगर आप इस तरह से रिटर्न में देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, मैं दूसरे किसी का न लेता हूँ। अब सुजीत कुमार जी हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड किया हूँ, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो हाँ नमस्ते सुजीत जी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सर, इससे हटकर एक बात है सर कि जब कोच सर, जब रेक हम क्रिएट करते हैं तो कभी